यूरोपियन और शेंजन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन उनका वीज़ा जो है अगर अप्लाई किया जाए सही तरीके से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो इनका वीज़ा लगने में ज़रा आसानी होती है। बाकी बड़े मुल्कों फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क जैसे मुल्कों से ज़रा आसान होती है। अच्छा, उनमें कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें से बुडापेस्ट, हंगरी का दारुल हुकूमत और यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत शहर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में टॉप नंबर्स पर भी आता है। तो मेरी नज़र में बुडापेस्ट या हंगरी एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपकी वीज़ा एप्लीकेशन शेंजन टूरिस्ट वीज़ा आसानी से प्रोसीड हो सकती है, और बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्री ना होने की वजह से यहाँ का वीज़ा मिलना थोड़ा आसान है बाकी बड़ी कंट्रीज़ की बनिस्बत। तो यहाँ ये सफ़र मेरा इस बुडापेस्ट शहर में तकरीबन 5 साल और 5 महीने के बाद हुआ, क्योंकि पहली बार मैं यहाँ 2019 में आया था। तो बुडापेस्ट वैसे भी मेरा एक बहुत फेवरेट और क्लोज सिटी है। तो इसके अलावा जो है बुडापेस्ट बहुत ही एक लाइवली, कलरफुल और ऑन गोइंग वाइब्रेंट सिटी नज़र आता है। यहाँ का ट्रांसपोर्ट निज़ाम और कलरफुल बिल्डिंग, रिच एंड एंशिएंट आर्किटेक्चर। सो ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना हिस्ट्री में, तारीख़ में बहुत ज़्यादा किंगडम, बहुत ज़्यादा लोग आए हैं। पहले 3rd सेंचुरी BC में रोमन्स आए, उसके बाद फिर बेसिकली जो है 9th सेंचुरी AD में जो है हंगरी को आबाद किया गया था। सबसे पहले जो लोग हंगेरियन ओरिजिनली जो आए थे। अच्छा, इसका आर्किटेक्चर देखें, अभी हम इटली से होकर आएँ तो वहाँ पर आर्किटेक्चर थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। अभी हंगरी में जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो ये इसके मीनार और इसकी बिल्डिंग्स न्यू गॉथिक आर्किटेक्चर है। उसके बाद फिर न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर भी हंगरी में नज़र आता है। ये है स्टॉप बूडा कैसल, अनवर 5 देर बूडा कैसल सोवरेनियर। और अभी सुबह सुबह का जो है टाइम है यहाँ पर 22-21 डिग्री सेंटीग्रेड है, और अभी टाइम हो रहा है हमारे पास 10:16 सुबह के। बहुत ही जैसे हमने टूर का पुरसुकून टाइम ढूंढा है नाश्ते के बाद। इतना रश भी नहीं है टूरिस्ट का। और इनकी तारीख देखते हैं कि ये घोड़े पर क्या कह रहे हैं। अनवर साई स्टोरिया दी cavallo। ये देखें जी, इनको ये है ट्रिब्यूट पेश किया गया है। अच्छा, हंगरी जो है बड़ा एक गढ़ भी था वर्ल्ड वॉर्स के अंदर, 2nd वर्ल्ड वॉर, 1st वर्ल्ड वॉर। ये देखें 1st वर्ल्ड वॉर की डेट लिखी हुई है, 1st वर्ल्ड वॉर 1918। तो ये जो हैं हादिक अंद्रास, ये घोड़े के ऊपर जो साहब हैं, इनका नाम है हादिक अंद्रास। और ये जो है बड़े ही कमांडर थे उस टाइम पर। आए अभी हम कैसल के पास चलते हैं। ब्यूटीफुल और पीसफुल है अनवर, माहौल पीसफुल है ना, पीसफुल। दैट वन इज़ पार्लियामेंट ऑफ हंगरी, द 3rd लार्जेस्ट पार्लियामेंट बिल्डिंग in the world. Beautiful. So this one is the building of the fisherman bastion. As we can notice, you share with you the style of architecture. If we can zoom from close, the close zoom more visible to you the architecture. This is kind little bit seems the Gothic architecture, Gothic and New Gothic style of architecture, and its difference as compare in Italy, as compare in Rome. अच्छा, यहाँ पर एडल्ट्स के लिए 2900, हंगेरियन फॉरेन और स्टूडेंट के लिए है 2300, 23। अच्छा, बड़ी एक तारीख़ी और क्लासिकल हिस्ट्री है जो इनकी दीवारों में हंगरी बुडापेस्ट के आर्किटेक्चर में हमें अभी
नज़र आ रही है। बड़ा ही खूबसूरत चर्च था अंदर से। 2900 हंगेरियन फॉरेंट प्राइस है, तकरीबन बनते हैं 10 यूरो, 9.5 यूरो। लेकिन लाइन लंबी थी तो हमें ज़रा पीछे की तरफ जाना है। यल्ला अनवर, व्याम अनवर। और ये देखें बुडापेस्ट शहर को जो है ना थोड़ा सिर्फ ऊपर वाली साइड, पहाड़ी वाले साइड एक्सप्लोर करने के लिए छोटी गाड़ी है। तो इसका टिकट है 2000 हंगेरियन फॉरेंट, 7 यूरो में टिकट। अनवर 6 यूरो टिकट। यू वॉन्ट टेक अ राइड ऑफ 3 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स राइड ऑल ओवर रॉयल कार। अभी ये जो है ना, ये जो कल्चर है, ये कार इस तरह का जो डिज़ाइन है, ये है 2 सदियाँ पुराना, 100 साल पुराना होगा, 150 साल, 120 साल पहले हंगरी में जो है ये इस्तेमाल होता था। रॉयल कार है, तो रॉयल जो अमीर लोग होते थे उनके पास ही होती थी, आम लोगों के पास तो नहीं थी। ये है ऑफिशियल बुडापेस्ट कैसल बस, जो नीचे से कैसल तक लेकर आती है। अनवर वे निकवा, जो बुडापेस्ट से जो है ना यहाँ से यहाँ तक हमें लाती है। ब्यूटीफुल। अच्छा, इनके ऊपर जो डिज़ाइन है, जो कलरफुल टाइल्स लगी हुई हैं, वो भी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग्स के साथ कलरफुल टाइल्स। इफ़ वी जूम द कलर्स एंड द विंडोज़ एंड द आर्किड्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये देखने के बाद। तकरीबन 15-20 साल लगे हैं कैसल और इस जगह को बनाने के लिए उस टाइम। सो अभी हम उतरते हैं नीचे और अभी हम जाएंगे पेस्ट शहर की तरफ, डैन्यूब रिवर क्रॉस करने के बाद। नाइनटीन 63 एंड 1967 में ये पियाज़ा बनाया गया है। फिर उसके बाद बड़ी जंगों का भी जो है ना जद में रहा है ये बुडापेस्ट शहर, पूरा हंगरी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फिर तारीख़ में मंगल्स आए, मंगल्स के अलावा ऑटोमन्स आए, गॉथिक आए, सबसे पहले रोमन्स आए। तो उसके बाद भी जो है बड़ा डिज़ास्टर के बाद बड़ा ही खूबसूरत रहा है ये कोई बिल्डिंग है और इसकी बिल्डिंग के ऊपर और इस चर्च के ऊपर सेम डिज़ाइन है, कलरफुल जो टाइल्स हैं, ब्यूटीफुल। यूरोपियन और शेंजन कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन उनका वीज़ा जो है अगर अप्लाई किया जाए सही तरीके से कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तो इनका वीज़ा लगने में ज़रा आसानी होती है। बाकी बड़े मुल्कों फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस, स्पेन और डेनमार्क जैसे मुल्कों से ज़रा आसान होती है। अच्छा, उनमें कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें से एक का मुझे पर्सनल खुद एक्सपीरियंस है, नो प्रॉब्लम, और क्या कहते हैं, इसका वीज़ा लगने में भी आसानी होती है। थोड़ी सी जो है ना बात उन्होंने भुलवा भी दी है। अच्छा, इनकी आसान होती है। उस कंट्रीज़ में से एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल कंट्री है बुडापेस्ट, सिटी है, और कंट्री है हंगरी। हंगरी के शहर बुडापेस्ट में अभी हम इस वक्त मौजूद हैं। तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कि आपने अप्लाई करना है शेंजन वीज़ा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो विज़िट हो, मोस्टली केसेस स्टडी या वर्क की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ विज़िट की कर रहे हैं। तो विज़िट में अगर आपका थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री हो 2-3-4 मुल्कों की और आपकी वीज़ा फ़ाइल सही बनी हुई हो, तो हंगरी का वीज़ा लगना बाकी मुल्कों की निस्बत थोड़ा आसान है। अच्छा, अभी हम हैं बुडापेस्ट शहर के अंदर। इसकी थोड़ी सी मैं आपको एक थोड़ी हिस्ट्री भी बता दूं साथ साथ के। तारीख़ में पहले ये 2 शहर थे, एक था बूदा और एक था पेस्ट। पेस्ट शहर जो है इस पीछे डैन्यूब रिवर के पार है, और जिस अभी हम पहाड़ी पर मौजूद हैं इस जगह पर, ये है बूडा पार्ट, बूडा कैसल है हमारी बैक साइड पर। और ये जो इस तरह के कोन्स बनी हुई है, कॉलम्स गोल गोल,
ये बड़ी मशहूर जगह है हंगरी की। ये क्या, इसका नाम है फिशर्समैन बास्टियन। अच्छा, ये तो इसकी ज़रा टूरिज़म वाली साइड हो गई। वीज़े वाली साइड मैंने आपको बता दी कि इसका वीज़ा ज़रा आसान है, लेकिन शर्त यह है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट और प्रॉपर बने हुए होने चाहिए। हंगरी आसानी से वीज़ा दे देता है बाज़ औक़ात। अच्छा, इसके अलावा तीसरी बात यह है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हंगरी को जो है 3rd सेंचुरी BC में हज़रत ईसा से पहले 3 सदियाँ पहले सबसे पहले जो है कॉलोनाइज़ वगैरह बनाया जो था उनको रोमन एम्पायर के लोगों ने बनाया था, रोमन्स ने। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तारीख़ में फिर चेंज होती गई जंगों के बाद। फिर 9वीं सदी में 9th सेंचुरी AD में आए फिर प्योर हंगेरियन के लोग जिन्होंने इनकी जो है बुनियाद रखी। तो मतलब बड़ा तारीख़ी हिस्टोरिकल शहर है। अच्छा, इसमें थोड़ा बहुत टच है गॉथिक आर्किटेक्चर का, न्यू क्लासिकल का, तो बहुत ज़्यादा एंशिएंट नहीं है जिस तरह रोमन और ग्रीक आर्किटेक्चर, उस तरह नहीं है, लेकिन खूबसूरत आर्किटेक्चर है। देखें कितनी डिटेल से बनाया हुआ है इस चर्च का निज़ाम, तो डिज़ाइनिंग, फूल पत्तियाँ जो बनाई हुई हैं वो चर्च के ऊपर कॉलम खिड़कियों में, तो ये डिज़ाइन देख के पता चलता है कि ये गॉथिक डिज़ाइन है। गॉथिक लोगों के अंडर में हंगरी रहा है किंगडम ऑफ हंगरी बनने से पहले। फिर 15th सेंचुरी में ऑटोमन्स के पास आया, तुर्क लोगों के पास, उन्होंने अपना कंट्रोल किया। फिर जब तुर्क चले गए तो उसके बाद 17-18 सेंचुरीज़ के दौर में फिर ये बन गया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। फिर ये जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी के लोगों का एक कुल मिला के होता था, तो जिसमें पोलैंड वगैरह ये लोग भी आते थे। देखिए लाइव म्यूज़िक, हंगरी का बड़ा एक ओपन एटमॉस्फियर है। और आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, लकीली हमें मिला कि धूप के साथ बहुत फ्रेश डे है। तो हंगरी की ये पहचान है। हंगरी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया, वियना और इटली में एक शहर है त्रियेस्ते। ये 4 शहर थे जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के जो है कंट्रोल में थे, चारों कैपिटल थे बड़े, तो यहाँ निज़ाम गवर्नमेंट चलता था। फिर उसके बाद जब डिज़ोल्व हुई सारी चीज़ें तो फिर ये हंगरी के हिस्से में आ गया, किंगडम ऑफ हंगरी में था त्रियेस्ते। फिर आ गया कहाँ पर, इटली में, वियना आ गया, फिर कहाँ ऑस्ट्रिया में, और प्राग आ गया चेक रिपब्लिक में। ये शहर गॉथिक स्ट्रक्चर के साथ देखते हैं। टिकट है या क्या है यहाँ पर, लेट्स चेक। टिकट एंट्री है, हाँ जी टिकट एंट्री है। और यहाँ पर चार्जेस हैं इनके 2900 हंगेरियन फॉरेंट। प्रेगो सीनियर। ये एग्ज़िट वाली साइड है और ये एंट्रेंस वाली साइड है। चेक करते हैं टिकट कहाँ से लेना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning. Hi, sir. Do you have a ticket? नो टिकट, वी डोंट हैव टिकट। Opposite side is ticket. भाई अनवर आए हैं जी तुनिसिया से, ख़ास तौर पर ये मेरा दोस्त है। अनवर, टेल मी वेयर आर यू फ्रॉम? I'm from Tunisia. सो हाउ यू Ciao. लाइक? I- लाइक बुडापेस्ट? See, I like so much. Go. It's so Good beautiful, decision, so beautiful country. Tell me And in Arabic. in Arabo. And these two? بلاد تنجح على الاخر. من احسن البلايص اللي مشيت لها من لحد الان. شيك من احسن البلايص اللي مشيت لها من توا. Wonderful. बुडापेस्ट में हमारा है ये यूथ हॉस्टल, जो कि हमारा जो रूम है वो 2nd फ्लोर पर है। अच्छा, हॉस्टल की खास बात यह है कि बहुत सारे यंग लोग और भी लोग, अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला नहीं है प्राइवेसी का, और भी लोग मिल जाते हैं, उनसे भी बातचीत और बंदा गपशप कर सकता है। ये है हमारा कॉमन एरिया, जहाँ पर फ्रिज वगैरह और बैठने की, खाने पीने की जगह, चाय वगैरह, कॉफ़ी बना सकते हैं। अच्छा, ये हॉस्टल जो ना बड़ी पुरानी तर्ज का बना हुआ है। पुरानी जो बिल्डिंग्स होती थी तकरीबन 18-17 सेंचुरी में, 18 सेंचुरी के स्टार्ट की बिल्डिंग। लेकिन यहाँ पर बड़ा अच्छा एक छोटा सा टेरेस है, वो नीचे एक कैफे बैठने की जगह है। पूरा ये इस हॉस्टल का निज़ाम है सारा। यहाँ से अभी हम नीचे जाते हैं और अभी हमारा शाम का सफ़र शुरू होगा, जो हमने बुडापेस्ट के पेस्ट वाले एरिया में हम एक्सप्लोर करेंगे वो जगह, डैन्यूब रिवर वाली साइड और दूसरी साइड।
यहाँ से आते हैं और हम सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही हैं। उसके फ्लोर के जो है ना डिज़ाइन देख के पता चलता है ये पुराना 18 सेंचुरी का है स्ट्रक्चर। लिफ्ट वगैरह का कोई निज़ाम नहीं, ज़रा नॉर्मल क्वालिटी का ही है ओके। तो हमें पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे हॉस्टल के पीछे है रेस्टोरेंट, तो ये रेस्टोरेंट के पीछे बालकनी एरिया, ये है हमारा छोटा सा एक बालकनी एरिया। नीचे चलते हैं सिटी सेंटर में, आज क्लोज। बुडापेस्ट और इसके खूबसूरत तरीन नज़ारे और जो इसमें कलर्स हैं, बिलखुसूस यहाँ पर जो है रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू, इन चारों किस्म के जो है कलर्स की ट्राम चलती है। अभी जो ऊपर चल रही है ये है येलो, अंडरग्राउंड एक ट्राम चलती है ब्लू और टैक्सी जो है वो येलो। तो बड़ा एक कलरफुल सिटी है सारी। देखें अभी ये ब्लू कलर की जो है बस आ गई है, जो पब्लिक बस है एयरपोर्ट की तरफ जाती है मेरा ख्याल है ये इस रूट पर। और ये कदीम तकरीबन 18 सेंचुरी के डिज़ाइन की जो अब तक इनकी ट्राम और फीलो बस चलती हैं। तो उन्होंने अपना हेरिटेज कल्चर जो है एंशिएंट अलाइव रखा है उस चीज़ को, और जो मॉडर्न हमें नज़र आता है वो बुडापेस्ट भी बड़ा ही अट्रैक्टिव है। तो अभी शाम का टाइम है और हम लोग अभी यहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर एक खूबसूरत चर्च है सेंट पीटर बासिलिका, तो उस पर जा रहे हैं। उसके बाद अभी गोल्डन आवर ख़त्म होने से पहले पहले हमें पहुँचना है पार्लियामेंट ऑफ बुडापेस्ट तक भी। तो वहाँ पर शाम का हमारा सफ़र चलता चलता जाएगा। टूरिस्ट और बहुत ज़्यादा लोग विज़िट कर रहे हैं। अच्छा, ये रोड है मेरा ख़याल है, या लेफ़्ट पर जाना, ये है पीछे, ये है सेंट स्टीफन बासिलिका और बड़ा ही अहम क्रिश्चियन चर्च है। और मेरे बैक साइड पे जो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, खूबसूरत आर्किटेक्चर, हर कॉलम के ऊपर एक स्टेचू बना हुआ है। थोड़ा अगर हम पिक्चर को क्लोज़ करें तो स्टेचू एवरी कॉलम दैट सी थ्रू जूम इजीली। और ये टॉप जो रूफ आर्किटेक्चर, बिल्डिंग आर्किटेक्चर, तो ये जिस तरह मैंने आपको पहले बताया गॉथिक स्टाइल आर्किटेक्चर है। ये बड़ा ही खूबसूरत इसलिए बनाता है बुडापेस्ट को। टूरिस्ट की तादाद देखकर लग भी रहा है, और रिसर्च ये कहती है कि तकरीबन 5 मिलियन 50 लाख लोग एवरी ईयर बुडापेस्ट को विज़िट करने के लिए आते हैं। अच्छा, अभी हमें ज़रा स्पीड बढ़ानी होगी और शहर के इस साइड पर जाना है। इन द नेक्स्ट वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे दी अदर साइड ऑफ द सिटी, जिसमें डैन्यूब रिवर, सेंट स्टीफन बासिलिका, बहुत ही एक हंगेरियन रिलीजियस चर्च और द नाइट लाइफ ऑफ बुडापेस्ट। स्टे ट्यून्ड।